राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को उत्तराखंड के लोक पर्व 7-8 विरुड़ पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तराखंड में ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यूनिवर्स, डिवाइन पावर, एंजल, एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलते हैं। हर तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं को कट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच। ग्रोथ के लिए थैंक यू सो मच। चैनल की ग्रोथ और प्रोटेक्शन के लिए थैंक यू सो मच। हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज हैं, प्लीज़ गाइड करिए। आपके प्यारे बच्चे जो अच्छे कर्मा कर रहे हैं, पास लाइफ कर्मा और कुछ कार्मिक लोगों के कारण परेशान हैं। जब आप अच्छा कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप परेशान होते हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको तराश रहे होते हैं। कई बार ना हम उम्मीदें ज़्यादा लगा लेते हैं लोगों से और फिर दुखी होते हैं। तो ईश्वर हमसे चाहते हैं कि बेटा आप यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि आगे ये जिससे आप इतनी उम्मीद लगा रहे हो, जिसके लिए आप इतना अच्छा सोच रहे हो, कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात आप फिर कर्म बंधन में, करने के बाद छोड़ देना अलग बात है, कर्म बंधन में फंस जाना वो अलग बात है। तो आगे जाकर आपको दुख ना मिले, इसके लिए उस स्थिति से सॉरी, एंजल्स हर तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं को कट किया जाए, प्रोटेक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर डाउनलोड है, इसको आगे बढ़ाएंगे। मतलब आप जो रो रहे हो, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, आपने तो अच्छा किया, इसने उसने क्या मेरे पास लाइफ के कोई अच्छे कर्मा नहीं थे जो मेरा इतना बुरी तरीके से दिल तोड़ा, वो भी उन्होंने तोड़ा जिनके लिए मैंने अच्छा सोचा, अच्छा किया, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जिन्हें मैंने सम्मान दिया, मान दिया। तो ईश्वर यहाँ पर आपको समझाना चाह रहे हैं, कार्ड्स के द्वारा हम इस चीज़ की क्लियरिटी लेंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। जिसको आपने मदद करी, अब 1-2% की बात अलग है, 1-2% लोग तो अच्छे सब जगह होते हैं, लेकिन अगर 100 में से 95% ऐसा हो रहा है तो इंसान हैं आपका ये कहना है कि हम भगवान नहीं हैं, हम इंसान हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हम अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। जैसे ऐसा लगता है ना कि चलो हम 20 लोगों से दोस्ती या रिश्तेदारी नहीं रखें, 2 या 4 लोगों से ही रखें और बहुत दिल से निभाएं, ताकि हमारी ज़रूरत पड़ने पर वो हमें हमारे साथ दें। और वो हमारे साथ बहुत ही बदतमीज़ी कर रहे हैं, हमारा दिल तोड़ रहे हैं। तो ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? ऐसा किसी का बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो संत कहते हैं, आध्यात्म कहता है, उसको बताएंगे और उसके साथ ही हम कार्ड्स भी लेंगे। तो यहाँ ईश्वर कह रहे हैं कि तुम वहीं ना अटक जाओ, तुम्हारी ग्रोथ ना रुक जाए, तुम कर्म बंधन में ना फंस जाओ, इसलिए वो नहीं कर रहे, मैं उनसे ऐसा करवा रहा हूँ ताकि तुम आगे आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, लेकिन कार्ड्स क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स, डिवाइन पावर क्या कह रहे हैं, इससे होगा क्या? फिर जब वो भी आपका दिल तोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ ध्यान दे रहे हो, कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हो रही, फिर आप ईश्वर की तरफ ध्यान दे रहे हो। और जब आप ईश्वर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो तो यकीनन ईश्वर का नाम जप करते हुए, अपने कर्तव्यों को करते हुए, ज़रूरी नहीं आप माला लेके बैठ जाएं, बस हे भगवान तुम ही हो, उनका पिक्चर भी आप अगर ध्यान में रख रहे हैं तो ये भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और कर्म कर रहे हैं और बंधन में नहीं, कि अगर भगवान कोई मुझे गाली दे रहा है, कोई मुझे धोखा दे रहा है, कोई मुझे पीड़ा दे रहा है, तो वो भी तुम कर रहे हो, कोई अच्छा कर रहा है तो वो भी तुम कर रहे हो। तो ईश्वर आपको सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। यहाँ पर ये डाउनलोड हैं, तो देखते हैं ईश्वर ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके साथ, लोग ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये ईश्वर ही करवा रहे हैं। तो क्यों? एक कार्ड आ गया। थैंक यू माता रानी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सतीश जी, आपने जो सुपर थैंक्स दिया है उसके लिए हम पहले कार्ड्स ले लेते हैं। एक कार्ड ये हमारी सभी सब्सक्राइबर्स के लिए आ गया, हम भूल गए थे। सतीश जी, जो भी धनराशि आपने दी है, जिस भी भाव से दी है, इस सब को हम यूनिवर्स को सौंपते हैं और एनर्जी को बैलेंस करके ब्लेसिंग के साथ लेते हैं। और इस एनर्जी को बैलेंस करते हुए
यूनिवर्स आपको भी वो सब चीज़ें दें जिस भाव से, जिस कामना से, जिस ब्लेसिंग से आपने ये धनराशि दी आपको और आपके लव वंस को भी मिले। थैंक यू सो मच हमारे सारे मेंबर्स और जिन्होंने भी सुपर थैंक्स दिए हैं। सतीश सैनी जी के लिए डिवाइन पावर प्लीज़ बताएं कि जो भी उन्होंने धनराशि दी है उस को ब्लेसिंग के रूप में आगे बढ़ाया जाए और उन्हें भी ब्लेस्ड किया जाए। इसके एनर्जी बैलेंस के लिए उनके लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताएं, ताकि वो धन हमें ब्लेस्ड करें और वापस उनके साथ पास भी ब्लेसिंग के रूप में जाए। 2 कार्ड आपके लिए आए हैं सतीश जी, और 2 कार्ड लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, सतीश जी के लिए क्या मैसेज है? 2 कार्ड और दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सुपर थैंक्स जो दिया है उन्होंने, इसके लिए क्या गाइडेंस है इनके लिए? इस वक्त में कहीं न कहीं आप इस एनर्जी में दिख रहे हैं, किसी बात से आपको बहुत चिंता हो रही है, आपका दिल टूटा हुआ है। तो यहाँ पर एक तो आपको गाइड किया जा रहा है कि मंगल की रेमेडीज़ कीजिए। मंगल इस वक्त गोचर में भी मंगल शत्रु राशि में हैं और शनि की दृष्टि में है। जब भी शनि मंगल की युति होती है, अब आपके लग्न के हिसाब से अलग इसका प्रभाव होगा, राशि के हिसाब से तो होता ही होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा जो तनाव हो रहे हैं, तो एक तो रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन मत पहनिए। दूसरा, हनुमान जी की आराधना करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। तीसरा, यहाँ पर द गोल्डन मिरर की बात की जा रही है। गोल्डन मिरर यहाँ पर आपसे कह रहा है नार्सिसिस्ट, लव बोमिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब, वन साइडेड। जो भी लोग कुछ लोग होते हैं ना कि एक तरफा ना, एक आप किसी को दिए जा रहे हैं और कोई आपका यूज़ किए जा रहा है, किसी भी तरीके से एक तरफा जो लोग हैं, ठीक है, जो नार्सिसिस्ट हैं, आपकी ऊर्जाओं का प्रयोग करते हैं, उनकी सच्चाई आपको दिखाई जा रही है। तो आपको समझना होगा, भगवान आकर के फ़ैसला नहीं लेंगे, फ़ैसला आपको ही लेना पड़ेगा। जब बार बार किसी की सच्चाई आपको दिखाई जा रही कि ये इंसान आपका यूज़ कर रही है, कर रहा है, या परिस्थिति है, इंसान है, जो भी है, रिश्ता है, बाहर का है, तो वहाँ पर आपको जब यूनिवर्स दिखा रही है और उन चीज़ों को दूर कर रही है, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। सेपरेशन का उल्टा कार्ड, हैप्पीनेस, सॉरी, ये शिप का उल्टा कार्ड है, ये कार्ड अलग है, उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। उल्टा कार्ड यहाँ पर है मूविंग ऑन। यस, कुछ चीज़ें छोड़ी जा रही हैं जो ज़रूरी हैं आपकी लाइफ से। और ये नेक्स्ट कार्ड में हैप्पीनेस, जॉय, प्लेफुलनेस, ये सब चीज़ें आपकी जो है ना, आप एक इंजॉय वाले फेस में नहीं जा पा रहे थे, तो उस एनर्जी को हटाया जा रहा है। अब इस एक हैप्पीनेस की एनर्जी में जाने के लिए ना, आपको ये देखना पड़ेगा कौन आपकी ऊर्जाओं को खींच कर आपका दुरुपयोग कर रहा है। कुछ लोग होते हैं ना, मीठा मीठा बोल के आपसे काम करवा लेते हैं, और कुछ लोग हिडन रूप से आपकी एनर्जीज़ को यूज़ करते हैं और आप खाली हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता, और उसके बदले में वो ये भी नहीं कहते कि आपने हमें कुछ दिया। तो ऐसे लोगों को बुरा नहीं बोलना है, ना ही कुछ कहना है, बस अपनी ऊर्जा को आपने प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पर माँ लक्ष्मी आपको ब्लेस्ड करेंगी। इमोशनली अगेन आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बेंस दिख रहा है। नंबर 9 कन्फर्मेशन, नंबर 9 की एनर्जी उल्टी हुई है, जिसकी वजह से सहस्रार चक्र आपका काम नहीं कर रहा है, यानी कि आप बहुत कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट महसूस नहीं कर रहे हैं। डिवाइन सपोर्ट आपको है, लेकिन ओम की चैंटिंग कीजिए, ओमकार की लाउडली आप ध्वनि कीजिए 10-15 मिनट सुबह शाम, इससे आपको फ़ायदा होगा। ऑल द बेस्ट। जो भी राशि आपने दी थी, यूनिवर्स ने आपको इसके बदले में ब्लेसिंग दी है। यूनिवर्स हमें भी ब्लेस्ड करे और आप सबको भी ब्लेस्ड करे। थैंक यू सो मच सतीश जी। आशा करते हैं आपको जो गाइडेंस दिया है हम उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाए हों और यूनिवर्स आपको बेनिफिट दे और इस धनराशि को ब्लेसिंग के रूप में आगे बढ़ाए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, डिवाइन पावर, एंजल, एंसेस्टर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स के लिए प्रोटेक्शन और गाइडेंस देने के लिए, सबसे बड़ी बात अच्छे कर्मा करने की शक्ति देने के लिए, और ईश्वर नाम जप करना, दूसरों की मदद करना, सेवा करना,
ना कर सकें तो बिगाड़ा ना करना, इससे बड़ी सेवा कुछ भी नहीं होती। तो प्लीज़ बताएं कि क्या है हमारे प्यारे प्यारे ऐसे सब्सक्राइबर और आपके ऐसे प्यारे बच्चे जो परेशान हैं। आपने हम तो शून्य बट्टा शून्य है यहाँ पर जो भी बुलवा रहे हैं, डिवाइन पावर यूनिवर्स आप बुलवा रहे हैं, ये चैनल आपने ही शुरू करवाया है और आप ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप ही ग्रोथ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अपने प्यारे बच्चों को आप माध्यम बना रहे हैं इस चैनल की ग्रोथ के लिए और हमें माध्यम बना रहे हैं उन तक मैसेज पहुँचाने के लिए। तो हम हमेशा शून्य बट्टा शून्य इसलिए आपसे कहते हैं। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं ना जो दुखी हो रहे हैं परिस्थितियों से, लोगों के व्यवहार से, और सबसे बड़ी बात कि अच्छा करके बुरा क्यों, तो यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रही कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग में आपको तो बता दिया जो भी डाउनलोड्स थे, अब कार्ड्स कंफर्मेशन देंगे आपको, आपके सामने ही सफलिंग होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत सारे कार्ड आ गए, बहुत सारे कार्ड आ गए। ठीक है भाई, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ईश्वर चाहते हैं आप सूर्य की तरह चमकें और आपको अपने आराध्य पर, अपने अच्छे कर्मों पर ऐसे विश्वास हो जैसे इस बच्चे ने घोड़े के ऊपर बैठा है। छोटा बच्चा कितना डरता है जब घोड़े के ऊपर बैठा और कितना कस के पकड़ता है, बट इस बच्चे ने यहाँ पर हाथ छोड़ रखे हैं, निर्वस्त्र है, यहाँ पर एक अबोध शिशु की तरह है। आप अपने आराध्य पर समर्पित हो जाएं। आप मंदिर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, नहीं कर रहे, 24 घंटे उन्हें याद करते हुए अपने कर्मों पर ध्यान दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से आप जब तक समर्पित नहीं होंगे, ये भी कह रहा है, जब तक समर्पित नहीं होंगे तब तक आप चमकेंगे नहीं। और ये चमकाना ईश्वर आपको चाहते हैं। एक स्टार हो आप डिवाइन के बहुत प्यारे बच्चे, और डिवाइन का बच्चा स्टार ही होता है, स्टार से कम नहीं होता है। फिल्म स्टार की बात ही नहीं कर रहे हैं आपको, यहाँ पर जो डिवाइन स्टार होते हैं ना वो अलग ही होते हैं। तो ईश्वर ये चाहते हैं आपसे, इसलिए इतनी पीड़ाएं मिल रही हैं। जब आप ईश्वर से कुछ नहीं कह रहे हैं, अपने कर्म कर रहे हैं और कभी कभी पीड़ा में रो रहे हैं कि क्यों आपको इतने से, मतलब बहुत सारे प्रश्न आप कर रहे हैं। आप जिस भी रूप में डिवाइन पावर को मानते हैं, आप इतने निर्मल पवित्र हृदय हैं और इतने लांछन, इतने आरोप, इतनी परीक्षाएं आपके सामने आ गई हैं ना, बस आपके आंसू आ रहे हैं और आप कंप्लेन कर रहे हो। और करते 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 दिल टूटते टूटते अपने पराये समाज, घर बाहर इतना दिल टूट गया है कि अब समझ में नहीं आ रहा है। ईश्वर मैं तेरा बच्चा हूँ, मुझे तेरे सिवा अब कोई नहीं संभाल सकता। जब आप ऐसा कह रहे हो ना, आप कुछ मांग भी नहीं रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ईश्वर कह रहे हैं मैं तुमको फिर ना सांसारिक सुख भी दूंगा, आध्यात्मिक सुख भी दूंगा, धन भी दूंगा, कुछ भी असंभव नहीं है। पर उससे पहले आपको तोड़ा जा रहा है, आपके सूर्य को मजबूत किया जा रहा है। अगर आप सूर्य आराधना नहीं करते तो करिए। की स्थिति है आपके धन की और रिलेशनशिप की, कहीं ना कहीं बुध ग्रह आपका पीड़ित है। तो बुध ग्रह जब पीड़ित है तो कुछ न कुछ विवादों में आप फंसेंगे। आपके वाणी के द्वारा कुछ ऐसा आप कुछ कहेंगे, सामने वाला कुछ समझेगा, फिर आगे उसको कुछ कहेगा, फिर तीनों के बीच में एक बवंडर होगा। ठीक है, तो बुध की रेमेडीज़ यहाँ पर आपको देते हैं। आज की रीडिंग बहुत ब्लेसिंग्स वाली है। जैसे स्वयं ईश्वर यहाँ पर डिवाइन पावर आप तक मैसेज दे रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है बुद्ध के लिए एक तो दूसरों की चर्चा कम कीजिए, बहुत तारीफ भी मत कीजिए और बुराई भी मत कीजिए। अब हम इंसान हैं, ऐसा पॉसिबल तो है ही नहीं। हम अपनी बात बता दें आपको तो बहुत सारे नियम किए, लहसुन प्याज छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। हम सच्ची बोल रहे हैं, अपनी एक बहुत बड़ी बुराई बोल रहे हैं, बहुत कोशिश करते हैं किसी के बारे में बुरा ना बोलें, लेकिन बोल ही देते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि अपनी बात बताने से मन हल्का होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। फिर थोड़ी देर बाद संभलते हैं, फिर वही स्थिति में जाते हैं कि हम आपको अपना अनुभव बता रहे हैं। बहुत कुछ करने के बाद भी, मतलब 2 दिन खाना नहीं खाना बड़ा आसान है। लहसुन प्याज 10-20 साल से ईश्वर ने छुड़वाया है, वो बहुत आसान था, इतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल है दूसरे की स्तुति या निंदा। ना चाहते हुए भी तारीफ भी हो जाती है और निंदा भी होती है, और इससे अगर हम उठ जाएं ना तो सच में फिर ईश्वर के तो बहुत करीब हो जाएंगे। पर ये नहीं, हमसे भी नहीं छूट रहा है। हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए भी और खुद के लिए भी। ठीक है, तो ईश्वर कह रहे हैं इसको छोड़ने की कोशिश करिए। इसके लिए उपाय क्या है? भगवान का स्मरण 24 घंटे, मानसिक जाप के अलावा
आप फिटकरी से कुल्ला कीजिए। कभी कभी फिटकरी गर्म पानी में डालकर उसको उसमें पैर डाल के बैठिए और ध्यान करिए। कभी कभी स्नान में भी फिटकरी का जल का प्रयोग करिए। अपने आसपास फिटकरी का प्रयोग ज़्यादा करिए। इस कार्ड के अकॉर्डिंग हम आपको जो रेमेडी बता रहे हैं जिनके साथ एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आज आपको बहुत सारी रेमेडीज़ मिल रही हैं, तो एनर्जी बैलेंस ज़रूर कीजिएगा। किसी ज़रूरतमंद को फ़ायदा हो जाए तो हमारी तरफ से भोजन करा दीजिए। कौन ज़रूरतमंद? देखिए, एक मेहमान आपके घर में आता है, अतिथि देवो भव, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसे खिलाना चाहिए, लेकिन वो बहुत पैसे वाला है, उसको खाने पीने में कोई ये रुचि नहीं है। आप उसको बोलते हैं थोड़ा तो लीजिए, काजू कतरी खा लीजिए, थोड़ा काजू तो खा लीजिए, थोड़ा बादाम तो खा लीजिए, थोड़ा ये तो। और एक बेचारा मज़दूर आता है, उसको ज़मीन पे बिठा के एक बासी रोटी आप दे देते हो। उस बेचारा भूखा और उस बासी रोटी को खाकर वो आपको दुआएं देता है। उसको बहुत थकान थी, वो चाय पीकर वो आपको दुआएं देता है। लेकिन एक ऐसा मेहमान जो घमंड से भरा हुआ है, जिसको ऐसा लगता है कि क्या है आपके पास उसके सामने, और आपने उसकी खूब सेवा करी, और उसको वो बोलता है अरे यार ज़बरदस्ती चाय पिला दी, मेरे को एसिडिटी हो गई। तो ईश्वर आपसे यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं, और हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि जो हमने आपसे कहा कि किसी ज़रूरतमंद को 2 रोटी खिला दीजिए, तो उसी को खिलाइए जो खुश हो, जिसे खाना नहीं मिल रहा है सच में, उसको खिलाइए। अब आप इस चीज़ से ना बहुत बर्डन में जा रहे हो कि मैं रिश्तों के लिए इतना कर रही हूँ, नहीं हो रहा है, पैसा भी नहीं आ रहा है, रिश्ते भी बैलेंस नहीं हो रहे हैं, लोगों के लिए अच्छा किया तो लोग तारीफ़ भी नहीं कर रहे हैं, मेरे को मान सम्मान भी नहीं दे रहे हैं। अब इस चीज़ को लेके आप बर्डन में जा रहे हैं। इस बर्डन में जाने से क्या हो रहा है, आपका जो बुध आदित्य योग है वो डिस्टर्ब हो रहा है, नेम फेम डिस्टर्ब हो रहा है। इससे आप चाहना छोड़ दीजिए, आप करते रहिए, तो क्या होगा, सब चीज़ की चाबी आपकी, हम नहीं कह रहे कार्ड्स आपके सामने ही लिए हैं, सब चीज़ की चाबी आपके हाथ में होगी। बहुत ज़्यादा तारीफ, हाँ, किसी को अप्रिशिएट करना अच्छी बात है, यार तुमने ये बहुत अच्छा काम किया, धन्यवाद, लेकिन उसको फिर ईश्वर को सौंप दीजिए, क्योंकि उसको भी नज़र ना लगे। हम क्या कहते हैं, जिसकी है उसी के पास जा। जो चाहे वो कोई बुरी क्रिया है, चाहे वो नज़र है, और जब एक सच्चा भक्त होता है, जो जिसने लाखों में जप किया है, अच्छे कर्म किए हैं, जाने अनजाने कुछ गलती भी हुई है, तो वो जब सच्चे दिल से कह देना, एक पत्थर को घुमा के भी, इतनी बड़ी पोटली बनाने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं चाह रही, नहीं चाह रहा, वो सच में वापस हो जाती हैं। तो कोशिश करिए कि दुश्मन का ये कर देंगे तो दुश्मन का नाश, आप दुश्मन किसी को मानो ही मत, ताकि वो भी करे तो आपको ना हो, है ना। किसी को अतिशय प्रेम में भी बंधवा दिए कि इसको वश में कर लूँ, उसको कर लूँ, इसको खिला दो पिला दो। आज की रीडिंग बहुत कम लोगों के साथ कनेक्ट होगी, और पसंद तो बहुत कम लोगों को आएगी, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि हम ऐसा कोई जादू कर लें कि बस सब मेरे बस में हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हमेशा संत कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा के अनुसार सब कुछ हो रहा है, तो कहीं न कहीं आप अपने घड़े को खाली करते जा रहे हैं भजन करते हुए, और पुण्य के कुछ चीज़ें हैं आपकी जो ख़त्म होती जा रही हैं। कभी न कभी फिर बड़ी प्रतिकूलता आएगी, और आप ईश्वर से मांग रहे हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही, फिर भी आप ईश्वर का नाम ले रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको आगे जाकर बहुत सुकून मिलने वाला है। इसे एक सिंपल तरीके से समझिए। आपने व्यावहारिक जीवन में भी देखा होगा, जो लोग कभी बीमार नहीं होते, जिन्हें कुछ नहीं होता, वो अचानक खड़े खड़े चले जाते हैं। जो हाय आज मर गए, हाय कल मर गए, हाय परसों मर गए करते रहते हैं, वो सालों साल खिंचते रहते हैं, है ना। ये एक प्रैक्टिकली ये बहुत, मतलब अगर आप देखोगे रेशो तो बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं, आपने बहुत पूजाएं करी, मन्नतें मांगी, यहाँ गए वहाँ गए, फाइनली थक के ईश्वर के चरणों में सिर रख के बैठ गए, अब मुझसे कुछ नहीं होता, बस अब ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। तो ईश्वर ने आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं दी ना, आने वाले टाइम में बहुत बड़ा सुकून देने वाले हैं, क्योंकि वो चाहते हैं तो आप उन पर भरोसा करो। बहुत कर्म कांड कर लिए, बहुत इधर उधर भटक लिए, इसके पास उसके पास, बस एक विश्वास और श्वास श्वास में उसका जप करो। जिस दिन ये दिन आएगा उस दिन सब कुछ मिल जाएगा, ये ईश्वर कहना चाह रहे हैं। आज की रीडिंग सच में बहुत अच्छी है, और इस वक्त में 99 मतलब 10 नंबर की एनर्जी थी। हार्ट ब्रोकन, डीपली, बहुत ज़्यादा दिल टूटा है आपका, डिप्रेस हुए हैं, आपका दिल जैसे स्टार्टिंग में ही आया ना कि हर कोई तोड़ रहा है, हर कोई तोड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्यों टूट रहा है,
ये इसलिए टूट रहा है। देखिए फिनिक्स का उल्टा कार्ड, अगर ये दिल नहीं टूटेगा तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना आपके आसपास जो आपको बहुत हार्म करना चाहते हैं। ये चाकू और अनार का रस, लाल खून जैसा जो दिख रहा है, ये क्या कह रहा है? हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन, लॉस, लाइज, शॉकिंग, अटैक। तो कोई झूठ बोलकर आपको बहुत बड़ा अटैक दे सकता है। किसी भी तरह का अटैक हो सकता है, इस नाइफ से अटैक हो सकता है, कोई आपकी दूसरे तरह के अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक बड़ा धोखा ना हो जाए, छोटे से में आपको वहाँ से हटा दिया जा रहा है और आप कंप्लेन कर रहे हो। ये जो आपको ऊंचा नहीं उड़ना देना चाहते हैं, ये चाहते हैं भले ही मीठा बोलें आपका, भले ही कुछ भी करें, लेकिन ये कभी नहीं चाहते हैं कि आप ऊंचाइयों पर जाओ। और आप कंप्लेन कर रहे हो, आपका जो नेम फेम का यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर मैसेज है। आपकी तरफ छलावे भरे जो ऑफ़र दे रहे हैं, जिन्हें जो आपको लग रहा है ये मेरा अपना था, मेरा मित्र था, मेरा बहन थी, मेरा भाई था, मेरी इवन समटाइम कार्मिक आपकी मदर, कोई भी XYZ आपका पड़ोसी जो आपको बहुत प्यार से कप दे रही है, दे रहा है, लेकिन ये छलावा है। किस चीज़ के लिए? आपके नेम फेम के लिए छलावा है और आने वाले टाइम में बहुत बड़ा खतरा है। अब जब इस कप को ईश्वर ने आपको नहीं लेने दिया, ईश्वर ने आपको नहीं लेने दिया, कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, क्योंकि ये कप ऑलरेडी आपके पास इतने पेन है ना, आपको लगता है भैया इस इंसान के पास तो इतना सब कुछ अच्छा है, ये फिर मेरे मेरे कटे हुए में नमक क्यों डाल रही है, क्यों डाल रहा है, इस तरीके से आप परेशान हो रहे हो। तो आप जो है इतने पीड़ा में हो कि यहाँ पर ये कार्ड उल्टा क्या है, किस चीज़ का है? राइज फ्रॉम एस, राख में से आप राइज कर रहे हो। जैसे आपने देखा होगा ना, चट्टानों में भी कई बार बड़ी बड़ी घास, पेड़ ऐसे निकल जाते हैं, फूल निकल जाते हैं। तो ये जो भी इंसान है ना, ये आपकी लाइफ में ये चाहता है कि, चाहती है या चाहता है कि नहीं, आप मिट्टी में मिल ही जाओ। और लेकिन दिखावा कैसा? प्यार का, बड़ा सुंदर सा है। अभी मछली निकल के ज़मीन में से समुद्र में जाने वाली है, लेकिन आपको ईश्वर ने इन सब चीज़ों से बचाया है, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी इसकी इतनी घनिष्ठ मित्रता थी, रिश्तेदारी थी, क्यों टूट गया, क्यों टूट गया, क्यों टूट गया। आने वाले टाइम में ईश्वर आपको इतना सब दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप अपने आप को पकड़ के बैठे हो, अपने आप को कर्म बंधन में पकड़ के बैठे हो कि मैंने ही किया, मैंने ही किया, मैंने ही किया। ईश्वर कह रहे हैं मैंने किया भी छोड़ दो, उसने किया भी छोड़ दो, जो कराया मैंने कराया, ये कहना शुरू कर दो कि ईश्वर जो करवा रहे हैं आप करवा रहे हैं। लेकिन इंद्रियों पर नियंत्रण आप भी रखिए, शास्त्र सम्मत चलने की कोशिश करिए, जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है। फिर कोई छलावा करता है तो ईश्वर से कहिए आपने छला, उसने नहीं छला, क्योंकि मैं तो, इतना भरोसा करिए, अपने आप को ईश्वर को सौंप दीजिए। यकीन मानिए हर वक्त में अगर आप नाम जप नहीं भी कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, तो वो गलत कर्मा आपसे नहीं कर पाएंगे। तो अब आपके साथ ऐसा ही हो रहा है। पास्ट में बहुत लोगों ने आपको छला, शायद आपको अपने मंत्र जाप पर बहुत भरोसा था, अपने अनुष्ठानों पर बहुत भरोसा था, या जो भी था, और वो भरोसा नहीं था, वो घमंड में बदल चुका था कि मैंने अपनी शक्तियों से इसको ये कर दिया, मेरी वजह से इसको ये मिल गया, उसको वो मिल गया। तो ईश्वर ने वो घमंड तोड़ा आपका, ठीक है। और दूसरा, आपको ये विश्वास भी सिखा रहे हैं, तो कंप्लेन मत करिए। ईश्वर आपसे कह रहे हैं अगर आपको इस तरीके से जाना, और इस भाव को भी छोड़ दीजिए कि मुझे स्टार बनना है, मुझे ईश्वर का प्यारा, डिवाइन का प्यारा बच्चा बनना है, जिस विधि से मैं ईश्वर के नज़रों में अच्छा रह सकूं। क्योंकि दुनिया की नज़र में तो कल आप बहुत अच्छे थे, फिर आप चोर हो गए, गुनहगार हो गए, आप पे आरोप लग गए, कल आप फिर अच्छे हो जाओगे। तो इनका तो कोई यही नहीं है, इनसे नफ़रत भी नहीं करनी है, प्यार भी नहीं करना। इन्होंने तो माँ सीता को भी नहीं छोड़ा था, मीरा को भी नहीं छोड़ा था, है ना। अभी लोग कहेंगे कि आप तो ऐसा करते हो, तो ये छोटी, मान लीजिए आप किसी के घर गए,
बड़े प्यार से गए, बड़े भाव से गए, उसके मंगल कामना से गए। आप थोड़ी देर वहाँ बैठे, वहाँ से बाहर निकले, लोगों ने आपके बारे में उनके दिमाग में भ्रम फैलाया था, लेकिन उन्होंने आपके सामने मीठा मीठा बोला। जैसे ही आप बाहर निकले, उनका जो है हाथ और पैर दोनों फ्रैक्चर होना था, लेकिन आप उनके यहाँ बड़े अच्छे भाव से गए, भगवत नाम लेते हुए गए, भगवत नाम लेते हुए आए। आप बाहर आए तो उनके हाथ और पैर दोनों फ्रैक्चर नहीं हुए, केवल हाथ फ्रैक्चर हुआ। लेकिन बाहर आने के बाद उन्होंने बोला कि वो ना बहुत गलत काम करता था, उसके आते ही मेरा हाथ टूट गया। उसको नहीं पता कि आपके जाने के बाद जो है, आज की रीडिंग ना बहुत ही गहराई वाली है। हर किसी के साथ ये रीडिंग कनेक्ट नहीं होगी, ना ही पसंद आएगी किसी को। बाहर आने के बाद फिर आपको डिफेमिंग कहीं ना कहीं से आपको मिल गया कि वो इंसान कह रहा कि आप तो बहुत गलत इंसान हो, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, किन चीज़ों में लिप्त हो, उल्टे सीधे काम करते हो। आपके जाने के बाद उसका हाथ टूट गया। अब ये तो ईश्वर को पता है कि उसका पैर टूटना बच गया, और आपको भी शायद पता है कि मैं तो अच्छे भाव से गया था। तो ईश्वर कह रहे हैं ऐसे लोग चाहिए क्या, ऐसे नार्सिसिस्ट लोग चाहिए क्या, जो आपकी ऊर्जाओं को लेते भी हैं, आप उन्हें ब्लेस्ड भी करते हो, आपको ब्लेम भी करते हैं। इनसे ना दोस्ती रखो, ना दुश्मनी रखो, है ना। आपने अच्छा किया उसे भी छोड़ दो, उसने बुरा कहा उसे भी छोड़ दो। ऐसे सब लोगों से मैं तुम्हें काट काट के बचा के आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारा विश्वास सिर्फ मुझ में हो और किसी में ना हो, खुद को सुधारने में हो, किसी की निंदा या स्तुति में ना हो, सिर्फ मेरी स्तुति में हो। वाह, कितनी सुंदर मैसेज है ना। और क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू यूनिवर्स, एंजल एंड सिस्टर्स। इस एनर्जी को क्लेम करते हैं। ऐसे लोगों को लाइफ से हटाने का मतलब क्या है, जैसे कमल में कीचड़। अब आप कहाँ जाओगे, दुनिया में तो 80% लोग ऐसे ही मिलेंगे। आज के डेट में आपको 80 भी क्या 90% लोग मिलेंगे। तो आपको बस अपने मन में, अपने आँखों में अपने ईश्वर की छवि बिठाकर, दर्द हो या फिर अच्छा हो बुरा हो जो भी है, उन्हें समर्पित करते हुए बढ़ते जाना है। उन्हें पता है कब मेरे बच्चे को कैसे करना है। आप जब अपने बच्चे को पढ़ाते हो तो कई बार थप्पड़ भी लगाते हो ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी वो कहता कि तुम मेरे माँ बाप नहीं हो, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों लगाया। लेकिन वो थप्पड़ इतनी लगाते हो कि आप सहन कर पाओ, है ना, और वो सहन कर पाए और वो सबक लेके आगे बढ़ पाए और अच्छे नंबर लाए, उसका कैरियर और अच्छा हो। तो वो तो ईश्वर है, वो तो आपका सब कुछ अच्छा चाहते हैं। पास्ट लाइफ के न जाने कितने बड़े बुरे कर्म थे जिसे वो छोटा करके काट देते हैं, पर हमें समझ में नहीं आता। ठीक उसी तरह जैसे उस व्यक्ति को ये समझ में नहीं आ रहा कि आपकी वजह से उसका पैर टूटना बच गया, हाथ तो उसके कर्मों से टूटा। ये देखिए अगेन, इस तरीके से लॉलीपॉप दिखाने वाले जो लोग हैं ना, आपको अट्रैक्ट करते हैं। टेस्टिंग, अट्रैक्शन, हुकिंग अप, थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी ये कोई भी हो सकती है, जो आपको चख रहे हैं और फिर आपका दिल तोड़ रहे हैं। ये आपके पास आते हैं, देखते हैं इसके पास क्या है। आपके घर में देखेंगे, आपकी लाइफ में देखेंगे, आपके रिश्तों में देखेंगे, अरे कुछ नहीं है, चलो चलो यहाँ से। जैसे बताया ना आपको कि एक बेचारा भूखा प्यासा ज़मीन में बैठ के बासी रोटी खा के चाय पी के आपको दुआ दे गया, और एक जिसको आपने बिल्कुल पैरों में आप उसके नतमस्तक हो रहे हो, उसको 56 भोग दे रहे हो, और जाके वो कह रहा है चाय पिला दी, एसिडिटी हो गई। तो ठीक ऐसे ही लोगों की छटनी हो रही है। ईश्वर आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, तो दुखी मत होइए। कैमरा का उल्टा कार्ड, मेकिंग मेमोरीज लर्न फ्रॉम द पास्ट। ओके, इसके साथ ये कार्ड उल्टा। ओके, शिव शक्ति ऊर्जा। अब आपके पास कुछ ऐसे लोग भी हैं, डेथ, इस चीज़ का अंत हो रहा। हालांकि ये खोपड़ी खापड़ी वाले कुछ ऐसे लोग भी हैं आपके पास, जैसा है ना नार्सिसिस्ट, आपकी ऊर्जाओं की चोरी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी पूजा पाठ का फल आपको नहीं मिलने दे रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। अब ये ऐसे ही थोड़ी, आपने भी पास्ट लाइफ में कुछ किया होगा, बट अब वो ओवर हो गया है। ईश्वर चाहते हैं कि अब आपको अच्छा मिले, तो इन लोगों को भी आपकी लाइफ से निकाल रहे हैं। जो एक तो ये कार्ड कह रहा कि नेगेटिव पॉजिटिव में बैलेंस, आपकी जो मेल फीमेल एनर्जी आपकी है वो बैलेंस नहीं होने दे रहे हैं। दूसरा, आपको कहीं से कुछ पता ना लग जाए। सारे जो सबूत है ना खून करने के बाद, अब खून किसी व्यक्ति को मार के ही नहीं होता, किसी की
किसी के आत्मसम्मान को इतना आहत कर देना, छलनी कर देना, समाज में बदनाम कर देना एक अच्छे इंसान को, ये तो सबसे बड़ा मर्डर है। और उसका निशान नहीं, मतलब आपकी पीठ में एक ऐसा कैमरा लगा दिया जाए जिसमें पिक्चर्स चल रही हैं लगातार और आपकी कोई छल कपट की पिक्चर लग रही हैं, लोगों में बदनाम आप हो रहे हो, लगाया कैमरा किसी और ने, आपकी गलत फ़ोटो भी लगाई, कुछ ऐसी एनर्जीज़ आपके पीछे लगा दी जाएं कि लोग परेशान तो हों, आप तो भला कर रहे हैं लेकिन बदनाम आप हो रहे हो। तो ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें आपके साथ जो करी हैं, उन लोगों को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। औरतों में ईर्ष्या बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर एक ब्लैक कैट के साथ एक फीमेल भी है इन सब चीज़ों के पीछे, बाकी अब एक मेल भी है। ज़्यादा मत जाइए, कौन है आपको तो कहा जा रहा है ना, इन चीज़ों से आपने ऊपर उठना है, आपने इस भाव में रहना है। अगर ईश्वर की ताकत है तो ये बिल्ली कब भागेगी, कौन भगाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। नए फेस में नहीं, ये आपको नए फेस में नहीं जाने देना चाहते हैं और ईश्वर आपको स्टार बनाना चाहते हैं। लेकिन कब, जब आपके अंदर की इच्छाएं मर जाएं। अब तो मन ही नहीं करता, अब ईश्वर ने इतना दे दिया, कई लोगों की स्थिति होती है, ठीक है, जब मन ही नहीं करता, आप भागना छोड़ रहे हो, भागना मतलब कर्म करना नहीं छोड़ रहे हो, अंदर से भागना छोड़ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। बहुत अतिशय कोई कंट्रोल कर रहा है भाई आपको इस तरीके से, और इस तरह की ऊर्जाओं से भी बहुत ज़्यादा, आपकी बुद्धि को भी, आपके धन को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। लेकिन ईश्वर क्या कह रहे, सीधा कार्ड क्या आया, 9 नंबर की पॉजिटिव एनर्जी। आपका ज्ञान, आपका पराक्रम सही दिशा में हो, अपने आप के साथ रहिए, अपने आप से बातें करिए, खाली समय में अपना मंथन कीजिए और आगे बढ़िए। नॉलेज वाली बुक्स पढ़िए, कुछ एक्टिविटीज़ कीजिए। तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं इस सुंदर एनर्जी में आप होंगे। जब तक आप इस सुंदर एनर्जी में नहीं जाएंगे तो आप अपनी फैमिली को नहीं ले जा पाएंगे। इसीलिए ईश्वर आप पर पहले प्रहार कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं आपसे। वाओ, वेरी नाइस। सूर्य अगेन, पितरों की ब्लेसिंग लेने की ज़रूरत है। आपका धन, मान, सम्मान, ग्रोथ, पद प्रतिष्ठा पहले खुद की अकेले की होगी और इसके साथ ग्राउंडिंग का कार्ड। ये होने के बाद भी आप कहोगे मैं तो शून्य बट्टा शून्य हूँ। ईश्वर यही चाहते हैं आपसे। माटी का तन है माटी में मिलो रे, मिट्टी का तन है मिट्टी में ही मिल जाएगा, कुछ ऐसा भजन है ना। मिट्टी का ढीला जो है मिट्टी में मिल जाएगा। तो ईश्वर कह रहे हैं तो जब तक मिट्टी से ऊपर हो ना, तो मिट्टी से जुड़े हुए ही रहो, घमंड मत करो। ईश्वर आज ना आप कहोगे मैं इतना परेशान मुझे ही शिक्षा मिल रही। ईश्वर कह रहे हाँ, क्योंकि मैं चमकाना तुम्हें चाहता हूँ, मैं उन्हें नहीं चाहता हूँ जो तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं। वाह। चश्मा अभी आपके लिए कहा जा रहा है, चश्मा उतारो, चश्मा उतारो और देखो जो तुम्हें छलावे दिख रहे हैं। फिर से कहा ना, आज की रीडिंग पसंद नहीं आने वाली। ये जो अन्याय आप खुद के साथ कर रहे हो, किसके लिए दुखी हो रहे हो, किसके लिए दिल टूट रहा है, किसके लिए स्ट्रेस ले रहे हो, जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, जो खुद गलत कर रहे हैं, ये करके आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो। इसको छोड़ दो, अपना मन दुखी उन लोगों के लिए करना छोड़ दो जो 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 तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं। तुम धन को आकर्षित करोगे। ये जो डिप्रेशन, टेंशन है ना, कि खुद पर फोकस्ड रहो आप, दूसरों को मत देखो। इसके लिए भी, उसके लिए भी, उसके लिए भी, उसके लिए भी। जिसके लिए करना है ईश्वर करवा रहे हैं, जिसके लिए नहीं करना है ईश्वर नहीं करवा रहे। यानी कि अगेन आपसे कहा जा रहा है कि आप फोकस्ड रहो, मैं कर्म कर रहा हूँ, किसके लिए कब क्या अच्छा बुरा ईश्वर करवा रहे हैं। कोशिश करनी है, हमने किसी का बुरा नहीं करना है, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे, ये कार्ड कह रहे हैं। ऐसा करते ही अपने आप पर फोकस हो आप। अपने आप पर फोकस मतलब अगर आपको किसी और के काम की जिम्मेदारी दी जा रही तो आप डिटैच होके कर रहे हो कि ईश्वर करवा रहे हैं सब कुछ। तो यहाँ पर आपकी शनि देव आपको ज़बरदस्त ग्रोथ देने वाले हैं। जब ये देते हैं ना, ये लीजिए, आपके पूर्वज भी आ गए, आपको पद भी मिल गया, मान सम्मान भी मिल गया, प्रोटेक्शन भी मिल गया। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ताज पहनाना चाहते हैं ईश्वर, और
आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो भी विकार हैं अभी भी कि उसने क्यों किया, कर रहे, तो वो काली बिल्ली, जो भी ये फीमेल है काली बिल्ली वाली और जो एक दूसरा मेल है, इनको करने दीजिए ना। आप इस पर भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पर भरोसा रख के छोड़ दीजिए, अपने आप को छोड़ दीजिए। मतलब अब उसके घर में मत घुसिए। उस इंसान को ईश्वर छुड़वा रहे हैं ना, वो झगड़ा कर रहा है, बुरी कर्म कर रहा है, ईश्वर उसको हटाना चाहते हैं आपकी लाइफ से, माध्यम बना के आप फिर से चिपक रहे हो। वश में ही करना है तो अपने आराध्य को वश में कर लीजिए, ईश्वर को वश में कर लीजिए, जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं, ठीक है, उनको कर लीजिए। तो फिर आपको किसी और को वश में करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आज की रीडिंग बहुत कम लोगों को पसंद आने वाली है। कौन ऐसे स्पेशल बच्चे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। वंस अगेन थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय माता दी।